हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के दिन हम लोग बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है पोषण यानी न्यूट्रिशन। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसमें हम लोगों को पोषण से संबंधित तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन इसे हम कई छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से क्लियर करेंगे। आज का हमारा छोटा सा टॉपिक बनेगा पोषण। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से समझ सकें। तो पोषण किसे कहते हैं? इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, समस्त जीवधारियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पोषण कहलाती है। तो पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है, वह क्रिया जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी, समस्त सजीव, समस्त जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं, खाते पीते हैं, उसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। पोषण के प्रकार ये हमारा दूसरा हेडिंग बनेगा, तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए। पोषण के प्रकार, परिभाषा हो गया, परिभाषा हम लोगों ने क्लियर किया है। परिभाषा मैंने बताया कि समस्त जीवधारियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा हेडिंग है प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है। पहला है स्वपोषण, स्व पोषण, या इसी को हम स्व पोषी पोषण कहेंगे। और दूसरा हमारा है परपोषण, जिसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशली पोषण दो ही प्रकार का होता है। स्वपोषण को हम लोग इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्पेशली पोषण दो प्रकार का होता है। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों को क्लियर करते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग बनेगा स्वपोषण क्या होता है। हमारा पहला हेडिंग है स्वपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषी पहले जान लीजिए क्या होते हैं। जितने भी हरे पौधे हैं, हरे पेड़ पौधे, वो होते हैं स्वपोषी, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं। तो जितने भी स्वपोषी होते हैं, सभी स्वपोषियों के खाने पीने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। याद रखिएगा, स्वपोषण को हम स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। स्वपोषी कौन होता है? हरे पौधे। तो जितने भी हरे पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं, अर्थात स्वपोषी हरे पौधों, यानी कि हरे पौधों के द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण या स्वपोषण कहते हैं। तो परिभाषा दो तरीके से बन सकती है। पहला होगा स्वपोषी जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। दूसरा होगा हरे पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। याद रखिएगा, पौधे जो भी खाना पीना यूज करते हैं, स्पेशली आप जानते हैं कि पौधों द्वारा भोजन को डायरेक्टली ग्रहण नहीं किया जाता है। आपको पता है कि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो बनता है ग्लूकोज, वो उनकी पत्तियों में या जिन भी भागों में, हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वहां पर वो ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में, मंड के फॉर्म में जमा हो जाता है, और वही स्टार्च फिर आगे चल करके शर्करा के रूप में बदल करके उन पौधों के समस्त भागों में जाता है। उसके बाद कोशिकाओं में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहां दहन होता है और तत्पश्चात ऊर्जा मिलती है उन पौधों को। याद रखिएगा, हम अभी शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं
कि हरे पौधों द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहते। चलिए यहां पर इतना लिखने के बाद हमें एक समीकरण देना होगा। परिभाषा लिखने के बाद हमें एक समीकरण देना है। समीकरण क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट, यहां पर लिखेंगे आप क्लोरोफिल, यहां लिखेंगे आप सनलाइट, गिव्स आउट C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, and release 6 oxygen molecule in the atmosphere. So याद रखिएगा ये जो समीकरण लिखा गया है, स्पेशली ये समीकरण है प्रकाश संश्लेषण का। किसका है? प्रकाश संश्लेषण का, जिसे आपने पिछले टॉपिक में क्लियर किया है। सो याद रखिएगा ये जो समीकरण बना हुआ है, ये समीकरण स्वपोषण का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा। एक बताओ, परिभाषा लिखने के बाद आप ये समीकरण दे देंगे, आपका एक डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा, आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं, यह समीकरण प्रकाश संश्लेषण का है। इतना लिखने के बाद हमारा सेकंड हेडिंग बनेगा। चलिए सेकंड हेडिंग बनाया जाए। सेकेंड हेडिंग हमारा है परपोषी पोषण। सेकेंड हेडिंग हमारा है परपोषण या परपोषी पोषण। इन इंग्लिश हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इज सेकेंड हेडिंग। तो परपोषी किसे कहते हैं? सबसे पहले आप ये जान लीजिए परपोषी किसे कहते हैं। परपोषी जितने भी जंतु हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन समस्त जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। और पोषण माने आप जानते ही हैं, खाने पीने की प्रक्रिया, अर्थात खाने पीने की क्रिया। अर्थात हम परिभाषा बनाएंगे परपोषी पोषण की कि समस्त जंतुओं के द्वारा खाने पीने की क्रिया परपोषी पोषण कहलाती है। यह हमारी पहली परिभाषा बनेगी। दूसरा, परपोषण का दूसरा मतलब क्या होगा? परपोषी जीवों द्वारा, पहला हमने क्या बताया, जंतुओं द्वारा खाने पीने की क्रिया। दूसरा क्या होगा? परपोषी जीवों द्वारा खाने पीने की क्रिया परपोषण कहलाती है। याद रखिएगा। इतना लिखने के बाद हमारा वो बनेगा समीकरण C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, गिव्स आउट, यहां आप दहन लिख सकते हैं और यहां लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, गिव्स आउट के बाद आप लिखेंगे 6CO2, इसको आप रिलीज कर दीजिए एरो लगाकर के ऊपर, प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा। ऊर्जा का मान होगा 673 किलो कैलोरी, जो कि बराबर है 38 ATP मॉलिक्यूल के। तो चलिए, हमारा सेकेंड हेडिंग बना हुआ है, इसमें हमने परिभाषा लिख दिया है। एग्जाम्पल के रूप में आपका ये समीकरण बनेगा और समीकरण में हमें यहां लिखना है इस चीज को। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये परपोषी पोषण का एक एग्जाम्पल है, एक समीकरण है। चलिए, एक बात और याद रहेगा, जो समीकरण बना हुआ है ये श्वसन का समीकरण है, श्वसन का, स्पेशली कोशिकीय श्वसन का, कोशिकीय श्वसन का ये समीकरण है। याद रखिएगा, ये जो काम हो रहा है ये सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, इसलिए ये जो समीकरण इक्वेशन बना हुआ है वो कोशिकीय श्वसन का समीकरण है। इतना आप लिखेंगे। चलिए,
तो ये रहा आपका पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, परपोषी पोषण किसे कहते हैं। इतना लिखने के बाद, समीकरण वगैरह देने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा, हम समझ लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग हमारा बनेगा उपापचय क्रिया। उपापचय क्रिया किसे कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, भोजन को खाना, पचाना, अवशोषित करना, परिवहन करना, निष्कासित करना, यहां तक कि पूरी प्रोसेस को हम उपापचय क्रिया कहते हैं। अर्थात पोषण, पाचन, परिवहन, निष्कासन यानी उत्सर्जन तक की समस्त क्रियाओं को इन शॉर्ट फॉर्म उपापचय कहा जाता है। जहां तक उम्मीद है आपको उपापचय समझ में आ गया होगा। उपापचय क्या है, विभिन्न क्रियाओं का एक समूह होता है जिसमें क्या क्या होता है, पोषण होता है यानी खाना खाया जाता है, पाचन होता है, फिर परिवहन होता है, अवशोषण होता है, इसके बाद उत्सर्जन होता है। इतनी समस्त क्रियाओं को हम एक शब्द में, शॉर्ट फॉर्म में उपापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। चलिए, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय दो प्रकार का होता है। इसके प्रकार अगर हम देखें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला है अपचय। अपचय यानी कैटाबोलिज्म, और दूसरा है उपचय। पहला आपका अपचय है, दूसरा उपचय है यानी कि एनाबोलिज्म। तो यहां पर दो प्रोसेस लिखे गए हैं। उपापचय क्रिया स्पेशली दो टाइप की होती है, अपचय और उपचय। अपचय किसे कहते हैं वो जान लीजिए आप पहले। अगर किसी प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, याद रखिएगा यहां हम लोग क्या बनाएंगे, CO2 का अगर निष्कासन हो रहा है तो वो क्रिया अपचय कहलाएगी। अगर किसी समीकरण में, अगर किसी क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, देन उस प्रोसेस को हम अपचय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल श्वसन, यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में श्वसन की बात कर रहे हैं या कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं। चलिए, होता क्या है, C6H12O6 का इन द प्रेजेंस ऑफ 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, इसका विघटन होता है ग्लूकोज का विघटन किया जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होगा, जिससे 6 CO2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे प्लस 6 H2O निकलेगा, और इसके साथ साथ ऊर्जा भी बनेगी। तो याद रखिएगा, अगर किसी प्रक्रिया में CO2 निकल रहा है या ऊर्जा निकल रही है तो उस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं। अगर किसी प्रक्रिया में CO2 निकल रहा है या फिर ऊर्जा निकल रही है तो उस प्रक्रिया को हम अपचय कहते हैं। एग्जाम्पल में श्वसन कह लीजिए या कोशिकीय श्वसन कह लीजिए आप। चलिए, दूसरा होता है उपचय किसे कहते हैं। अगर किसी प्रोसेस में CO2 का प्रयोग हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, अथवा ऊर्जा उपयोग किया जा रहा है, याद रखिएगा CO2 का उपयोग हो या ऊर्जा का उपयोग हो, ऊर्जा का उपयोग अगर हो रहा है तो ऐसे हम प्रोसेस को उपचय कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश
संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण में 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट, यहां पर सनलाइट और यहां पर क्लोरोफिल। बनता क्या है? C6H12O6, दिस इज ग्लूकोज, और 6O2 ये गैस रिलीज होती है। तो देखिएगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जा रहा है और इसके साथ साथ ऊर्जा भी प्रयोग में आ रही है। तो अगर किसी प्रक्रिया में CO2 यूज किया जा रहा है अथवा ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, यहां सनलाइट एनर्जी है, तो उस प्रक्रिया को हम उपचय कहेंगे। याद रखिएगा। इतना हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं और इतना आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और अगर ये जानकारी, ये चैनल उपयोगी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।